आप देखना शुरू किए हैं मधेपुरा हेडलाइंस न्यूज। आपका स्वागत है। बता दें, आज मधेपुरा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन और कोसी प्रमंडल के नियंत्रण अधिकारियों की मधेपुरा के जीवन सदन परिसर में एक बैठक आयोजित हुई। उप औषधि नियंत्रण राकेश नंदन सिंह के अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कोसी प्रमंडल के सभी सहायक औषधि नियंत्रण, औषधि निरीक्षक एवं मधेपुरा केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष मनीष सर्राफ और मधेपुरा शहर के प्रमुख दवा कारोबारी मौजूद थे। उप औषधि नियंत्रण अधिकारियों ने बैठक को संबोधित करते हुए व्यापारी को शंकाओं का समाधान किया। बैठक में दवा विक्रेताओं ने नियमों को लेकर कई सवाल पूछे। अधिकारियों ने उनके सवालों का विस्तार पूर्वक जवाब दिया। बैठक में साफ शब्दों में कहा गया कि बिना बिल के दवा का खरीद बिक्री पर सख्त रोक लगाने की बात कही गई। साथ ही साथ नकली दवाओं की आपूर्ति पर ड्रग्स एंड केमिस्ट एक्ट के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। लाइसेंस रद्दीकरण और अभियोजन की चेतावनी दी गई। इस बैठक में बताया गया कि 300 ब्रांड की दवाओं पर संशोधित नियम के तहत QR कोड अनिवार्य कर दिया गया है। निरीक्षण के दौरान बिना कोड वाली दवाई पाए जाने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। और साथ ही साथ बैठक में कोडीन नशा वाली सिरप फार्मिंग दवाओं के बढ़ते दुरुपयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए ड्रग्स एक्ट एंड NDPC एक्ट के तहत कठोर दंडात्मक कार्रवाई का प्रावधान बताया गया। ड्रग्स अधिकारियों ने बताया, बिना लाइसेंस के दवाओं के भंडार को गंभीर अपराध मानते हुए ऐसे फार्मों पर जब्ती, लाइसेंस रद्दीकरण और अभियोजन की चेतावनी दी गई। अधिकारियों ने बताया कि चिकित्सक को दवा आपूर्ति केवल उनके लिखित आदेश पर पंजीकरण संख्या के साथ की जाए। केवल रजिस्ट्रेशन नंबर बताकर दवा आपूर्ति पर प्रतिबंध रहेगा। औषधि नियंत्रण राकेश नंदन सिंह ने कहा, औषधि कानून का अनुपालन सिर्फ कानूनी बाध्यता नहीं। इस अवसर पर क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। ये दो मुद्दा था, परचेज बिल, QR कोड, NDPS। आप सभी इस बात से भी सहमत होंगे कि अभी हमारा समाज नशा के चपेट में, खासकर कोडीन, नाइट्रोज़ेपाम, अल्प्राज़ोलम, डायज़ेपाम, लोराज़ेपाम, जितनी भी ट्रामाडोल, जितनी भी ये हैबिट फॉर्मिंग ड्रग्स हैं जो आदत लगती है, जिससे कि इस तरह की दवाइयों का मिसयूज होता है। क्या आप सभी सहमत हैं इससे कि नशा में आप ये नहीं जानते हैं कि किस घर का बच्चा बर्बाद होता है। आपके पड़ोसी बहुत ही अच्छी बात कौन बता रहे थे कि सहरसा बस्ती में नशा के विरुद्ध एक अभियान छेड़ के रखा था लोगों ने। वो बता रहा था, आप अपना गेट या दरवाजा बंद करने से भी आप सुरक्षित नहीं है। अभी यदि पड़ोस में यदि नशा चल रहा है तो आपके बच्चे तो खेलने जाएंगे ना, तो वो भी लेंगे। हम जिस समाज में हैं, हम अपने आप को उस समाज से अलग करके नहीं रह सकते हैं। समाज में यदि कोई गतिविधि इस तरह की गतिविधि है तो आप अपने आप को कब तक जुदा रख सकते हैं। कम से कम हम सभी जितने भी केमिस्ट बंधु हैं, हम लोग तो उसमें शामिल नहीं हुए। आज की तारीख में कोडीन की बिक्री, यह मेरा विश्वास है कि हमारे कोई भी दवा व्यवसायी इस काम में लिप्त नहीं। ये मेरा व्यवसाय, मेरा यकीन है। अब आप लोग समझेंगे कि मेरा यकीन है या नहीं। अभी कोडीन कफ सिरप तो आप चाय दुकान से लेके ठेला वाला और सभी कोई बेच रहा है। कम से कम हम सबों का आप सबों से ये अपील है कि आप सभी अपने आप को इनसे दूर रखिए। कोडीन से दूर रखिए, कोडीन कफ सिरप से दूर रखिए। बेचिए, हम ये नहीं कहने कि ढूंढ की
हम ये नहीं कर रहे। यदि आप रखते हैं तो एक एक बॉटल का हिसाब करें, कहां से लाया और किनको दिया, विथ मोबाइल नंबर। क्योंकि कभी आप यदि चपेटे में आएंगे, नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो के चपेटे में आएंगे, या डीआई साहब आपको यदि एनडीपीएस में बुक करेंगे, तो फिर आपका लाइफ हेल हो जाएगा। एनडीपीएस में बुक होने के बाद लाइफ हेल हो जाएगा। आप यकीन मानिए। आप सभी से यह हमारा गुजारिश है, ये दरखास्त है कि आप सभी अपने आप को नशीली दवाओं के मतलब अवैध कारोबार से दूर रखिए। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मत रखिए। आखिर यदि डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन है, किसी न किसी को जरूरत तो है ही ना। आप रखिए जरूर, लेकिन एक एक टैबलेट, एक एक बॉटल का हिसाब है। आप देखते रहे मधेपुरा हेडलाइंस न्यूज।